क्या आप ज्यादातर समय पैसे की कमी का अनुभव करते रहते हैं और अधिक आय उत्पन्न करने के आपके प्रयास या तो विफल हो जाते हैं या बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और आपको अपना घर चलाने के लिए पैसे उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है? तो इसका कारण आपकी कुंडली में दरिद्र यानी गरीब योग का बनना हो सकता है। इस वीडियो में हम किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग से जुड़े संभावित खतरों का पता लगाएंगे। दरिद्र योग, जिसे वैदिक ज्योतिष में गरीबी देने वाले योग के रूप में भी जाना जाता है, किसी की भी वित्तीय स्थिरता और पूरे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। हम दरिद्र योग के प्रभावों और इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के संभावित उपायों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य दर्शकों को उनकी कुंडली का विश्लेषण करने और दरिद्र योग पर काबू पाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने के महत्व को समझने में मदद करना है। ऐसा माना जाता है, गरीबी देने वाले योग व्यक्ति के पिछले जन्म में किए गए कर्मों के दंड के तौर पर बनते हैं। किसी की कुंडली में दरिद्र योग की उपस्थिति से उनकी वित्तीय स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे कि व्यक्ति को घोर संघर्ष और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दरिद्र योग धन संचय में बाधा उत्पन्न करता है, करियर की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है और वित्तीय विकास के अवसरों को सीमित करता है। इसके अलावा यह जीवन में असंतोष और संघर्ष को पैदा करता है। व्यक्ति बहुत मेहनत के बावजूद अपने किसी भी प्रयास में आर्थिक रूप से सफल नहीं हो पाता है। दरिद्र योग का अनुभव करने वाले लोगों को बार बार वित्तीय असफलताओं, ऋण चुकाने में कठिनाई और व्यावसायिक उद्यमों में सीमित सफलता का सामना करना पड़ता है। इसके संभावित नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए अपनी कुंडली में इस योग की पहचान करना बहुत जरूरी है। आइए समझें कि वास्तव में दरिद्र योग क्या है। वैदिक ज्योतिष में दरिद्र योग को दरिद्रता उत्पन्न करने वाला और पूरी जिंदगी को पैसों की तंगी में गुजारने को मजबूर करने वाला योग माना जाता है। दरिद्र योग, जिसका अर्थ है युति, स्थान या दृष्टि द्वारा ग्रहों का संयोजन, जो आय के प्रवाह में कमी के साथ वित्तीय स्थिति को अस्थिर कर सकता है। इसका निर्माण तब होता है जब शनि, राहु या केतु जैसे अशुभ ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के विशिष्ट घरों में स्थित होते हैं। ऐसा अशुभ योग दूसरे कई कारणों से भी बन सकता है, जैसे यदि कुंडली में दूसरे या 11वें घर का स्वामी छठे, 8वें या 12वें घर में स्थित हो, यदि 11वें भाव का स्वामी राहु, केतु के साथ हो या उनके द्वारा दृष्ट हो, यदि शनि चतुर्थ भाव में राहु के साथ स्थित हो, यदि शुभ ग्रह अशुभ स्थानों में स्थित हो या यदि अशुभ ग्रह शुभ स्थानों या लाभ भाव में स्थित हो। गरीबी का प्रमुख कारण तय करने के लिए शुभ ग्रहों की डिग्री, उनकी शक्ति आदि की भी जांच की जाती है। इसलिए ऐसा कोई एक कारण नहीं है जो अकेले ही व्यक्ति के जीवन में गरीबी का कारण बनता है। जबकि दरिद्र योग एक चुनौतीपूर्ण पहलू हो सकता है, इसके प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए वैदिक ज्योतिष में उपचार उपलब्ध हैं। इन उपायों का उद्देश्य अशुभ ग्रहों के प्रभाव को कम करना और वित्तीय कल्याण को बढ़ाना है। उपचारात्मक उद्देश्य के लिए अपनी कुंडली की जांच किसी विशेषज्ञ भारतीय वैदिक ज्योतिषी से कराना सबसे अच्छा है, ताकि वह सभी ग्रहों की स्थिति, उनके स्थान, डिग्री, शक्ति, संयोजन आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर सके और फिर अशुभ प्रभाव की सही पहचान कर सके। व्यक्तिगत समाधान के उपायों में विशिष्ट रत्न पहनना, कुछ मंत्रों का जाप करना या ग्रहों की ऊर्जा को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठानों में भाग लेना शामिल होता है। अनुभवी ज्योतिषियों से मार्गदर्शन प्राप्त करके और नियमित रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करके आप संभावित चुनौतियों और अवसरों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए सही निर्णय ले सकते हैं।
कुंडली में दरिद्र योग के खतरों की इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। अधिक आकर्षक ज्योतिषीय चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। याद रखें, जागरूकता और सक्रिय उपायों से आप अपनी कुंडली में बताई गई किसी भी चुनौती पर काबू पा सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक जीवन की ओर प्रयास कर सकते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।